हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने क्लास 7 एनवायरमेंटल साइंस ये जून 2021 का सॉल्व क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। ये जो क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन के साथ है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को इसको आगे के वीडियो भी आप लोगों को अगर देखना है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ उन दोस्तों को भी आपके मिल सके। तो आज हम लोग इसमें सॉल्व करने जा रहे हैं सभी प्रश्नों के हल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोगों का प्रश्न क्या है, रासायनिक सूत्र लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सब लिख के रखी हूँ, आप लोगों को बस इससे नोट आउट करना है और अच्छे से इसको समझना है। तो रासायनिक सूत्र क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड का हम लोगों को रासायनिक सूत्र लिखना है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, MgCl2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विभिन्न प्रकार के खादों में उपस्थित फाइटोकेमिकल्स हमारी क्या सहायता करता है। विभिन्न प्रकार के खादों में उपस्थित फाइटोकेमिकल हड्डी को मजबूत बनाए रखता है, कैंसर की संभावना को कम करता है, ये मनुष्य की प्रतिरक्षात्मक क्रिया को तेज रखता है और हथपिंड का कार्य ठीक से देखते हैं। हथपिंड का कार्य ठीक से देखते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है क्यों। तो मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है क्योंकि मिट्टी के घड़े में असंख्य का क्या मतलब है, असंख्य का मतलब है अनेक, बहुत से छोटे छोटे ऐसे छिद्र जिनको हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, होते हैं और सूक्ष्म छिद्र होते हैं। सूक्ष्म का मतलब इतना छोटा कि उसको हम लोग सिंपल आई से नहीं देख सकते, सिंपल आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। इन छिद्रों से अल्प मात्रा में जल घड़े से बाहर निकलती है, तब उसका वाष्पीकरण होता है जिसमें लुप्त तथा ताप की आवश्यकता पड़ती है। उस समय बाहर निकला हुआ जल घड़े और घड़े के भीतर के जल से आवश्यक लुप्त ताप संग्रह करता है। लुप्त ताप मतलब वैसा ताप जो हम लोग उसको महसूस भी नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण घड़ा और घड़ा का जल अपना ताप होकर ठंडा बना रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिदिन चाउमीन, एग रोल, पेस्ट्री, बिरयानी जैसे फास्ट फूड खाने से क्या हानि पहुंच सकता है। तो प्रतिदिन इन सब खाद्य पदार्थों के सेवन से विभिन्न प्रकार की शारीरिक तकलीफ या हथपिंड, यकृत, वृक्क, हड्डी या मस्तिष्क को हानि पहुंच सकता है। इसलिए हम लोगों को इन सब चीज़ों का सेवन डेली नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स रहते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, प्रत्यक्ष संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दें। तो प्रत्यक्ष संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि अभिक्रियाएं जो है सो वो हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं। ठीक है। ऊपर में कुछ समीकरण दिया गया है, आपके बुक से ही ये ली गई है, आप देख सकते हो। तो आप समीकरण को देखकर समझ पाएंगे कि किसी भी प्रतिक्रिया में क्रियाकारक पदार्थ एक जैसा नहीं होता है, किसी में अधिक होता है तो किसी में कम होता है। पदार्थ के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है, इसलिए रासायनिक प्रतिक्रिया विभिन्न तरह का होता है। ठीक है। जिस प्रकार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर जल बनता है, देखिए क्या है, 2H2 + O2 = 2H2O। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाता है, N2 + 3H2 = 2NH3। ठीक है। इन दोनों प्रतिक्रियाओं में क्रियाकारक पदार्थ मौलिक पदार्थ है एवं प्रतिफलित पदार्थ हुआ उन समस्त तत्वों के संयोग से उत्पन्न यौगिक। इसलिए इस तरह की प्रतिक्रिया को सीधा संयोग प्रतिक्रिया या प्रत्यक्ष संयोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न संख्या 6 जो हमारा है वो है, जीवों के शरीर में जल की विभिन्न कोई भी 3 भूमिका की व्याख्या करने को कहा जा रहा है। तो देखिए, जीवों के शरीर में जल की भूमिका क्या है,
तो जीवों के लिए आवश्यक विभिन्न प्रतिक्रियाओं के घटित एवं जीवों को जीवित रखने में द्रवण माध्यम से रूप में सहायता करता है। बाहरी वातावरण का तापमान, ठीक है, द्रुत गति से बदलने पर भी पक्षी स्तनपायी प्राणियों के शरीर में तापमान निश्चित रखता है। इसके बाद क्या है, पसीना निकलना एवं वाष्पीकरण के माध्यम से जल के निकलने पर शरीर ठंडा रहता है। बहुत थोड़े परिमाण में जल वाष्पीभूत होने पर भी अधिक परिमाण में ताप शरीर से निकल जाता है। तो ये है जो जीवों के शरीर में जल की भूमिका। आप लोगों को चूंकि 3 भूमिका के बारे में ही पूछा गया है तो आप 3 ही दोगे। अगर ज़्यादा के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पे और 2 पॉइंट से आप इसे भी याद कर सकते हो। जो पॉइंट्स आपको ज़्यादा सूटेबल लगे आप उससे ही याद कर लो। और स्टूडेंट्स, अगर आपको और वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं हम लोग इसके जो एक्टिविटी 2 है उसमें फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।